का ये जजमेंट सभी पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ दहेज मांगना एक क्राइम नहीं है, यानी कि सिर्फ दहेज मांगना 498A के तहत क्राइम नहीं है और 7 फ़रवरी 2025 का ही ये जजमेंट है। पूरी क्लियरेशन, पूरी बातें आपको बताएंगे। यहाँ पर 5 बातें भी बताई गई हैं कि इनके तहत अगर आपके ऊपर केस लगा है तो वो केस खारिज हो जाएगा। जानते हैं कौन सी हैं वो 5 बातें। मान लीजिए अगर कोई पत्नी कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज मांगा है, तो सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं है कि दहेज मांगा है, तब का समय भी बताना होगा, डेट भी बतानी होगी और पूरा क्लेरिफिकेशन देना होगा कि कब किस समय इन्होंने दहेज की डिमांड की थी। दूसरी बात, अगर जो पत्नी है वो दहेज का केस लगा रही है और वो वहाँ पर जो जिसके ऊपर लगा रही है वो उनके साथ रहते ही नहीं है, तो भी यहाँ पर केस खारिज हो जाएगा। तीसरी बात, अगर दहेज का केस वो काफ़ी समय के बाद लगा रही है तो भी केस खारिज हो जाएगा। मान लो पत्नी रही है 15 दिन 10 दिन और उसके बाद 1 साल के बाद वो जाके कोर्ट में आपके ऊपर दहेज का केस लगा रही है, तो ये केस, ऐसा केस खारिज हो जाएगा। अगर पति पत्नी साथ ही नहीं रहे हैं तो भी दहेज का केस खारिज हो जाएगा। आप जान लीजिए कैसे। मान लो कई बार पत्नी 10 दिन रहती है और उसके बाद अपने जो है मायके चली जाती है, मायके से उसके ऊपर दहेज का केस डाल देती है। 10 ही दिन साथ रही है, 2 ही दिन, कई बार तो ऐसे केसेस आए कि 3-4 दिन ही साथ रही है और उसके बाद जो है दहेज का केस जो है पति के ऊपर लगा दिया गया है। तो ऐसे केसेस जहां पर पत्नी साथ ही नहीं रही है, खारिज कर दिए जाएंगे। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई है और पत्नी मायके चली गई है, छोटी मोटी नोकझोंक हुई है, वो अधिकतर होती रहती है हर पति पत्नी में, लेकिन यहाँ पर पत्नी के घर वालों ने सुलह की कोई कोशिश नहीं की, यानी कि एक बार भी सुलह करवाने की कि भाई अपनी बेटी का घर बच जाए, कोई कोशिश नहीं की गई है, तो ये भी माना जाएगा कि भाई ये जो दहेज केस है वो पति को या पति के घर वालों को परेशान करने के लिए भी डाला जा सकता है। इस केस में कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा और ये माना कि ये जो केस है वो ऐसा लगता है जैसे कि प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन भी दी कि जो निचली अदालतें हैं उनको ऐसे केसेस को बारीकी से देखना चाहिए और जो है न्यायालय ने यहाँ पे CRPC 482 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। और यहाँ पे साफ कहा गया है कि सिर्फ एक धमकी देने को उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, इतना बड़ा उत्पीड़न। इस मामले में भी ये क्लियर किया गया था, छोटी छोटी बातें सामने आई कि पति पत्नी इतने दिन तक साथ रहे ही नहीं, यानी कि 15-20 दिन तक जितना भी है इतने दिन तक साथ नहीं रहे, लॉन्ग पीरियड तक उनका साथ नहीं था। दूसरी बात, पत्नी के घर वालों ने सुलह करवाने की कोई कोशिश नहीं की जब उनकी नोकझोंक हुई। यहाँ पर FIR को भी देरी की गई, यानी कि जो FIR करवाई गई थी वो भी काफ़ी देरी से करवाई गई थी। तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए, केस के सारे फैक्ट देखते हुए केस को खारिज कर दिया गया। केस डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप भी हमसे ये जजमेंट चाहते हैं कि भाई ऐसा आपके ऊपर भी केस चल रहा है, आपकी पत्नी ने लेट है जो FIR करवाई है, या आपके ऊपर झूठा केस लगाया है, या पत्नी थोड़े दिनों तक आपके पास रही और फिर जो है जाकर वहाँ से बहुत दिनों के बाद आपके ऊपर केस कर दिया है, तो भी इस जजमेंट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद।